पूर्व सैनिकों के पेंशन डॉक्यूमेंट में लगेगी आग, बचाना है तो बचा लो अपना रिकॉर्ड। रिकॉर्ड ऑफिस ने जारी किया है आदेश। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी यानी आर्म्ड फोर्सेस के जो जवान सेवानिवृत्त हो जाते हैं, नॉन इफेक्टिव हो जाते हैं, तो उनके पेंशन डॉक्यूमेंट और सीट रोल ईआर यानी इफेक्टिव रिकॉर्ड से एनईआर यानी नॉन इफेक्टिव रिकॉर्ड में भेज दिए जाते हैं, जहां पे सीट रोल और पर्सनल फाइल 25 साल से लेके 50 साल तक सुरक्षित रखी जाती है। क्योंकि इस दौरान पूर्व सैनिकों को कभी अपनी डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर, कभी सर्विस पेंशन को लेकर, कभी जो किंडर्ड रोल होता है जिसमें पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन, उनके जो पार्टूडर्स होते हैं उनको लेकर कोई समस्या आ सकती है, तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड ऑफिस से मंगवाए जा सकते हैं। साथ ही साथ रिलेशन भर्ती में अपने बच्चे को एनरोल करवाना है या भाई को एनरोल करवाना है, भर्ती करवाना है, तो भी वहाँ से रिलेशन सर्टिफिकेट मंगवाना होता है। यानी जब तक एक पूर्व सैनिक जिंदा रहता है तो उसके जो पेंशन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड ऑफिस में रहते हैं, सीट रोल रहता है, उससे उसका ताल्लुकात रहता है। कभी न कभी उसको जरूरत पड़ती है। लेकिन जो 25 साल तक इन डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखने का नियम था, वो 10 जनवरी 2025 को बदल दिया गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एयरफोर्स रिकॉर्ड ऑफिस न्यू दिल्ली का 16 जनवरी 2025 का एक लेटर जो कि जारी हो चुका है, और यह है प्रिजर्वेशन ऑफ नॉन इफेक्टिव डॉक्यूमेंट पर्सनल फाइल्स 1/2025 यानी एओसीज डायरेक्टिव नंबर 1/2025 डेटेड 10 जनवरी 25 एंड एयर हेडक्वार्टर लेटर डेटेड 18 मार्च 1994। इन दोनों लेटर का यहाँ पे संदर्भ देते हुए लिखा गया है कि जो पर्सनल फाइल ऑफ एयरमैन एनसीज विल बी प्रिजर्व्ड फॉर 5 years इंस्टेड ऑफ 25 years आफ्टर बिकमिंग नॉन इफेक्टिव एक्सेप्ट पर्सनल फाइल्स इन्वॉल्व इन कोर्ट केसेस। यानी पहले जो फाइल और उनके डॉक्यूमेंट है 25 साल तक रखे जाते थे, अब उसकी जगह आदेश जारी किया गया है कि 5 साल तक ही इन डॉक्यूमेंट को रखा जाएगा और उसके बाद में डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ नॉन इफेक्टिव फाइल्स बियॉन्ड 5 years फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ एयर वॉरियर will be carried out in a phased manner, that is 2001 to 2005, 2006 to 2010, 2011 to 2015, 2016 to 2019 और 19 के बाद 5 साल जो अभी चल रहा है वो। यानी अब केवल पिछले 5 साल की जो पर्सनल फाइल्स है एक्स सर्विसमैन की, एयरफोर्स के एक्स सर्विसमैन की, उन्हीं को रखा जाएगा, और उससे पहले की जो फाइल्स है उनका डिस्ट्रक्शन होगा, वो फाइलें डिस्ट्रॉय हो जाएगी। द फर्स्ट बैच ऑफ नॉन इफेक्टिव पर्सनल फाइल्स फ्रॉम ईयर 2001 टू 2005 विल बी डिस्ट्रॉयड इन जुलाई 2025। 2001 से लेकर 2005 के बीच में, क्योंकि आपको पता है कि 25 साल तक रखने का आदेश था, तो इसका मतलब 2000 जब 25 चल रहा है तो इससे पहले जो 25 साल है 2000 से पहले, यानी 2001 से लेकर 2025 तक की फाइलें रखी हुई है, और अब आदेश आ गया कि केवल 5 साल की रखी जाएगी 2019 से 2024 तक की। तो 2001 से लेकर 2005 तक की जो फाइलें हैं वो जुलाई 2025 में डिस्ट्रॉय होगी। आगे लिखा है द इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ नॉन इफेक्टिव पर्सनल फाइल्स मे बी डिसेमिनेटेड टू कंसर्न्ड एजेंसीज veterans by giving wide publicity through all existing forum under your area of responsibility. Also, the same may be hosted on the website of respective organization. यानी इसके बारे में कहा जा रहा है कि जो एजेंसीज है, जो पूर्व सैनिक है, उनको बता दिया जाए कि आपकी 2001 से लेकर 2005 यानी इसके बीच में जो भी एयरफोर्स के जो जवान है वो सेवानिवृत्त हुए हैं, उनकी पर्सनल फाइल्स जुलाई 2025 में डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। फर्दर
Requirement of non-effective personal files, that is from 2001 to 2005, if any, may be submitted to this office by 10 July 25 before its destruction. और ऐसे कोई जवान चाहते हैं कि उनकी जो पर्सनल फाइल है वो डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए, उसके पीछे कोई कारण है, उसका कोई कोरेस्पोंडेंस चल रहा है और उस पर्सनल फाइल में कोई डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं, तो वो अपनी ज़रूरत 10 जुलाई 2025 तक एयरफोर्स रिकॉर्ड ऑफिस को बता दें। अब इसमें कौन सी फाइलें डिस्ट्रॉय नहीं होगी? केवल वही फाइलें डिस्ट्रॉय नहीं होगी जो 2001 से 2005 के बीच में है और जिनके ऊपर कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं, यानी जवान ने कोर्ट केस कर रखा है या फिर सरकार ने अपील डाल रखी है। तो ऐसी पर्सनल फाइल को छोड़ के बाकी सभी जो एयरफोर्स के जवान हैं जो रिटायर हो चुके हैं और जो 2001 से 2005 के बीच रिटायर हुए हैं, उनकी जुलाई 2025 में डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसके बाद 2006 से 2010 वालों की डिस्ट्रॉय होगी, फिर 11 से 15, फिर 16 से 19 वालों की फाइलें डिस्ट्रॉय होगी। और ये लेटर सभी की जानकारी के लिए शेयर कर दिया गया है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड को भी इसकी कॉपी दी गई है, एयरफोर्स एसोसिएशन को भी दी गई है, साथ ही साथ डायरेक्टरेट ऑफ एयर वेटरन्स को भी दी गई है फॉर इंफॉर्मेशन एंड वाइड पब्लिसिटी, यानी सभी पूर्व सैनिकों को बताने के लिए इस लेटर की कॉपी जारी कर दी गई। अब दोस्तों इसके फ़ायदे क्या है कि एयरफोर्स रिकॉर्ड में जो ऑफिस है जहाँ पे एक्स सर्विसमैन के डॉक्यूमेंट रखे गए हैं वो डिस्ट्रॉय होने के बाद वहाँ स्पेस मिलेगा और रिकॉर्ड को ज़्यादा संभालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ इसके नुकसान क्या है? इसके नुकसान ये है कि इस पर्सनल फाइल की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। एक जवान जो रिटायर हो चुका है उसको अंतिम सांस तक इस पर्सनल फाइल की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि उस पर्सनल फाइल में वो कोरेस्पोंडेंस मौजूद है जो कहीं न कहीं उसके सर्विस के दौरान किया गया हो, रिटायरमेंट के दौरान किया गया हो, पेंशन से संबंधित हो, उसके परिवार के बच्चों के माता पिता, भाई बहन, पत्नी, इनके नाम या जन्म तारीख को बदलवाने को लेकर हो। तो यदि ये फाइल डिस्ट्रॉय हो गई तो एक्स सर्विसमैन बाद में कहीं पे भी कोई लीगल केस करते हैं या कोई दूसरी ज़रूरत होती हो तो रिकॉर्ड ऑफिस को लेटर लिखेंगे, तो रिकॉर्ड ऑफिस कहेगा कि आपका जो रिकॉर्ड है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, अब हम आपको कोई भी जानकारी नहीं दे सकते। तो दोस्तों जब 16 जनवरी 2025 का लेटर जारी हुआ है तो एयरफोर्स के जवान भी सतर्क हो गए और उन्होंने अपनी तरफ से रिकॉर्ड ऑफिस को लीगल नोटिस भिजवा दिया है। देखिए ये लीगल नोटिस 14 फरवरी 2025 को भिजवाया गया है और जो तत्सत शुक्ला है एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट एफटी प्रिंसिपल बेंच के, उन्होंने ये लीगल नोटिस भिजवाया। इसमें देखिए क्या कहा गया है कि ऑब्जेक्शन टू द डायरेक्टिव ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ नॉन इफेक्टिव पर्सनल फाइल्स। तो इसमें यहाँ पे सार्जेंट तत्सत शुक्ला है जो एयरफोर्स से रिटायर है और वो अब एफटी में और हाई कोर्ट में वकील है। इन्होंने कहा है कि 16 जनवरी 2025 का लेटर निकला है और मैं एयरफोर्स वेटरन हूँ, जिसमें कहा गया है कि अब जो केवल 5 साल की फाइलें रखी जाएगी, उससे पुरानी जो पर्सनल फाइल्स है वो फेज्ड मैनर में डिस्ट्रॉय की जाएगी। तो यहाँ पे कहा गया कि जो पर्सनल फाइल है उसमें कई डॉक्यूमेंट लगे रहते हैं, जैसे कि सिविल एग्जाम में अपीयर होने के डॉक्यूमेंट, परमिशन के डॉक्यूमेंट, एनओसी जारी की गई हो सिविल पोस्ट के लिए उसके डॉक्यूमेंट, सो कॉज नोटिस और उसकी रिप्लाई, डिसमिसल ऑर्डर इश्यूड बाय कमांड हेडक्वार्टर एयर हेडक्वार्टर, मैरिज परमिशन एंड अप्रूव्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर मैरिज इंक्लूडिंग जॉइंट फोटोग्राफ, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ चिल्ड्रन। ये सब इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं और इनकी बाद में ज़रूरत पड़ती है। जो प्रपोजल लाया गया है कि 2001 से 2005 तक की फाइलें जुलाई 2025 में डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी, ये वेटरन्स का जो अधिकार है उसको इम्पेक्ट करेगा। जैसे कि कोई पेंशन बेनिफिट के लिए क्लेम करना है, डिसेबिलिटी इंटाइटलमेंट के लिए क्लिक करना है, सर्विस रिलेटेड ग्रीवेंस के बारे में जानकारी लेनी है, या प्रोरेट पेंशन जो एनओसी है वो डॉक्यूमेंट उसमें लगे हुए हैं, और दूसरे रेट्रोस्पेक्टिव लीगल मैटर है वो भी उसमें लगे हुए हैं। इसी के साथ जो मैनी वेटरन ऑफन रिक्वायर दियर पर्सनल रिकॉर्ड फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस, कभी कभी जवानों को अपने रिकॉर्ड ऑफिस से पर्सनल फाइल से कोई डॉक्यूमेंट मंगवाने होते हैं। तो इस प्रकार ये डिस्प्यूट किसी भी प्रकार का हो सकता है रिटायरमेंट के बाद में, तो इन जवानों को उस पर्सनल फाइल में से डॉक्यूमेंट चाहिए।
और जब इसको डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी तो फिर जवान ये जो पर्सनल फाइल में से कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांग पाएंगे। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि बिफोर डिस्ट्रक्शन दीज आर टू बी एक्सट्रैक्टेड एंड हैंडेड ओवर टू डायरेक्टरेट ऑफ एयर वेटरन्स बिफोर डिस्ट्रक्शन टू प्रिजर्व विथ रिकॉर्ड कॉपी ऑफ सीट्रोल और सॉफ्ट कॉपी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट मे बी हेल्ड टू अवॉइड प्रॉब्लम्स एट लेटर स्टेज। यहाँ पे कहा गया है कि आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, इससे अच्छा कि इसकी एक सॉफ्ट कॉपी बना दी जाए और ये जो हार्ड कॉपी है ये जो डायरेक्टरेट ऑफ एयर वेटरन है वहाँ पे दे दी जाए, या फिर सबसे अच्छा हिसाब है कि एयर वेटरन्स है जो उनको ही दे दी जाए, वो अपना सीट रोल और पर्सनल फाइल को संभाल के रखेंगे। साथ ही साथ जो कॉपी ऑफ एनओसी ग्रांटेड फॉर सिविल जॉब बिफोर 15 ईयर ऑफ सर्विस इज ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर सैंक्शन ऑफ प्रो रेटा पेंशन एज पर रिवाइज्ड पॉलिसी। और एनओसी जो मिलती है 15 से पहले रिटायरमेंट वाली प्रो रेटा पेंशन के लिए वो एनओसी चाहिए होती है, और वो एनओसी उस पर्सनल फाइल में लगी है, डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो प्रो रेटा पेंशन के लिए क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों कई चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, और जो पार्ट ऑर्डर्स होते हैं उसको लेकर भी यहाँ पे लिखा गया है। तो इससे अच्छा कि ये डिस्ट्रॉय की जाए, जो एयर वेटरन को एक एक करके बुलाया जाए रिकॉर्ड ऑफिस में और उनके जो पर्सनल रिकॉर्ड है उनको हैंड ओवर कर दिया जाए, ताकि जब तक वो जिंदा रहे तो कोई क्लेम हो तो वो क्लेम कर सके। और आखिर में यहाँ पे जो वकील साहब है जो एयरफोर्स के वेटरन है, उन्होंने क्या है कि जो लिखे गए फैक्ट है उनको कंसिडर करते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दैट द प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ एनी पर्सनल फाइल्स be reinstated to at least 25 years as per the original policy, or alternatively a digital archival system be introduced to retain scanned record of non-effective personal files indefinitely. Additionally, veteran should be allowed to obtain copies of his personal files। जो मैंने बात कही है वो यहाँ पे एडवोकेट ने भी लिखी है कि उनको पर्सनल फाइल जो डिस्ट्रॉय हो रही है उनकी हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी उनको दी जाए, ताकि जब ज़रूरत हो तो उसका वो उपयोग हो सके। यदि डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। आई अर्ज योर एस्टीम्ड ऑफिस टू रिकन्सिडर दिस डायरेक्टिव इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द वेटरन कम्युनिटी एंड टेक नेसेसरी स्टेप टू प्रिवेंट एनी अनड्यू हार्डशिप टू रिटायर्ड पर्सनल। रिटायर्ड पर्सनल को किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसलिए उनके फ़ायदे के लिए आप इसके ऊपर एक बार फिर सोचें, या तो ये पॉलिसी रखें 25 साल तक की, या फिर डिस्ट्रॉय करना है तो ये रिकॉर्ड जो है वो वेटरन को दे दिया जाए। तो दोस्तों अब आप बताइए कि आप भी एक एयरफोर्स के वेटरन है, क्योंकि ये जो पॉलिसी निकली है एयरफोर्स के लिए निकली है, आर्मी के लिए भी निकलेगी और नेवी वालों के लिए भी निकलेगी। तो क्या इन डॉक्यूमेंट को एक्स सर्विसमैन को हैंड ओवर कर दिया जाना चाहिए, या फिर इन डॉक्यूमेंट को अलग अलग जो आर्मी एयरफोर्स नेवी का डायरेक्टरेट है उनको हैंड ओवर कर देना चाहिए, या फिर इन पर्सनल फाइल का सबका जो डिस्ट्रक्शन से पहले सबको स्कैन किया जाए और किसी पोर्टल पर उनको डाल दिया जाए, जहां से जो आर्मी एयरफोर्स नेवी के एक्स सर्विसमैन है वो अपना लॉगिन और पासवर्ड से उनको डाउनलोड कर सके। या इसको दोस्तों स्पर्श जो पोर्टल है उस पोर्टल के साथ में ही एक ऐसा लिंक दे दिया जाए जिसमें उस एक्स सर्विसमैन के पूरे स्कैन डॉक्यूमेंट वहाँ से डाउनलोड हो सके। दोस्तों डॉक्यूमेंट रखने पड़ेंगे, यदि डिस्ट्रॉय कर दिए तो फिर पेंशन में कहीं पे भी एनोमली है वो दूर नहीं हो पाएगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है कि इन डॉक्यूमेंट को क्या किया जाना चाहिए? जो मैंने ऑप्शन बताए उसमें से यदि आप कोई सजेस्ट करते हैं या फिर आपकी अलग राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। वीडियो को सभी वेटरन्स की जानकारी के लिए शेयर करें कि आपके डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय होने वाले हैं। यदि आपने अभी कोई कदम नहीं उठाया तो आपके डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। दोस्तों सभी एयर वेटरन को अपनी ओर से रिप्रेजेंटेशन एयरफोर्स रिकॉर्ड ऑफिस को भेजना चाहिए। जब आर्मी के लिए ऐसा लेटर निकलेगा तो आर्मी के सभी एक्स सर्विसमैन को भी भेजना चाहिए, और नेवी के लिए जब निकलेगा तो नेवी वालों को भी ये काम करना चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा बचाना है तो बचा लो अपना रिकॉर्ड। और दोस्तों ये एक मुहिम है, इस मुहिम में आप जुड़ें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने रिकॉर्ड ऑफिस को बताएं कि आप हमारे डॉक्यूमेंट जलाने से पहले या तो उसकी सॉफ्ट कॉपी या फिर हार्ड कॉपी हमें दे दो, ताकि हम इसको संभाल कर रखें और हम अपना पेंशनरी बेनिफिट सही से लेते रहें। दोस्तों ये थी जानकारी कि जो एयर वॉरियर्स के डॉक्यूमेंट है वेटरन्स के लिए वो अब 2001 से लेकर 2005 तक के पर्सनल फाइल्स जुलाई 2025 में डिस्ट्रक्शन होने वाली है। इसके बारे में
आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ सभी एयर वेटरन्स और आर्मी और नेवी के वेटरन्स के साथ में भी शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।